हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और हमने क्या है कि ऑलरेडी 2 वीडियो जो है डिस्कस कर लिए हैं और उसमें हमने लगभग 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। वो भी पूरा बेसिक और ट्रिक के माध्यम के साथ, ठीक है ना। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज है 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 26 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज जो है इस साधारण ब्याज को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा आज का क्वेश्चन हमारा। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे रुपया 240 अधिक आय होती। यह धन कितना है। जरा एक बात बताइए, कह रहा है 2 वर्ष के लिए कह रहा है और प्रत्येक वर्ष कह रहा है ना कि 1% अगर अधिक होती वार्षिक, अगर 1 वर्ष में 1% ब्याज अगर अधिक हो गया आपका दर, तो 2 वर्ष में कितना परसेंट अधिक होगा, 2% होगा ना। 1 वर्ष में अगर 1% अधिक हो रहा है तो हमसे 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का पूछा है ना, तो 2 वर्ष में कितना होगा, 2% अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है नहीं, 2% अधिक नहीं हो रहा है, 240 रुपया अधिक हो रहा है। क्या कह रहा है, 240 रुपया अधिक हो रहा है। अरे भाई, मैं कह दिया हिंदी में, मैंने बोला अच्छा और इंग्लिश में बोल दिया गुड, बात एक ही हुई ना। तो इसलिए कह रहा है वो परसेंटेज में आपको बता रहा है कि 2% की वृद्धि हो रही है, लेकिन वो कह रहा है नहीं, क्या हो रहा है, 240 की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए, तब 1% कितने के बराबर होगा, कटाएंगे तो 12 बार में जाएगा, यानी 120 बार में जाएगा, ठीक है। तो पूरा 100% जो आपका मूलधन था वो कितने के बराबर होगा, तो आप इसमें भी 100 से गुणा करेंगे तो 12,000 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका टोटल मूलधन होगा, ये है आपका आंसर। बस हो गया, इतना ही छोटा था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 27 नंबर है, ठीक है। 27 नंबर को चलिए हम देख लेते हैं जरा एक बार, क्या कह रहे हैं। 27 नंबर कह रहा है कि 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है ना। यदि एक भाग पर ब्याज की दर जो है 8% वार्षिक हो तथा दूसरे पर जो है 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज जो है 352 मिले, तो 8% पर वार्षिक दर पर जो धन कितना दिया गया है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले जरा देखिए, ये जो है आपका टोटल जो था आपका 4,000 धन था यहाँ पे, ठीक है ना। इस 4,000 को 2 भागों में बांटा गया, एक तो 8% पे दिया जा रहा है और एक कितने पे दिया जा रहा है, एक 10% पे दिया जा रहा है, ठीक है ना। 2 भागों में धन को बांटा गया, तो माना कि एक जो 8% पे धन बांटा गया वो x रुपया था, ठीक है ना, x रुपया धन था, ठीक है ना। तो जो 10% में बांटा जाएगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 4,000 माइनस x, ठीक है ना। यानी कि इस 4,000 में x धन आपने यहाँ मान लिया, तो इस धन में से क्या होगा, ये धन अगर आप 4,000 में से निकालेंगे तो ये धन बचेगा ना आपका। बात समझ में आई। अब देखिए कर क्या रहा है, कह रहा है कि जो इन टोटल पे उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, वो 352 रुपया। तो दोनों का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, इस रूप का होता है ना। इसीलिए मैंने आपको सूत्र यहाँ पे लिख रखा है, मिटाता नहीं हूं मैं सूत्र, ठीक है ना। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका साधारण ब्याज प्राप्त करना है और आपको समय कितना दे रखा है इसमें, तो यहाँ पे प्रति वर्ष है ना। यहाँ पे समय अगर नहीं दिया तो आपको क्या करना है कि वर्ष में ही निकालना है, ठीक है ना, प्रति वर्ष में निकालना है। तो आपका 1 वर्ष के हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि मूलधन x है, आपका परसेंट दर कितना है, 8 है, समय 1 है और यहाँ पे क्या होगा 100, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। ये क्या है मूलधन आपका, तो 4,000 है माइनस x है और ये क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो गया आपका। दर कितना है, तो 10 है, समय 1 वर्ष का है, ठीक है ये। और टोटल इन दोनों का जो ब्याज जुड़ के उसको प्राप्त हो रहा है 352 रुपए प्राप्त हो रहा है, ठीक है। बस यहां से आपको क्या होगा, आसानी से कोशिश कर लेंगे। देखिए क्या है, ये 100 को आप पहले कटाइएगा मत, क्या करिए आप इसको अगर नीचे से एलसीएम ले लेंगे ना तो ऊपर बहुत ही आसान हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 8x, ठीक है, माइनस अगर क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40,000, ठीक है, 4,000 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 40,000, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 352। कोई दिक्कत है क्या, बस कुछ नहीं है, बस उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये अगर आप घटाइएगा, इसको जरा आप उधर लेके जाइए और इनमें से घटाइए तो कितना बचेगा, ये हो गया आपका 40,000 माइनस 2x बचेगा, क्योंकि 8x में से 10x घटेगा तो 2x बचेगा ना, क्योंकि इसमें से बच रहा है। और इधर क्या हो गया आपका, ये हो गया कि कुछ इतना 35,200 हो गया, ठीक है। अब इस माइनस वाले को आप उधर लेके जाइए, इनको इधर लेके आइए, ठीक है। 35,200 है, 40,000 में से अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4,800 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, तो 2x बराबर क्या होगा, 4,800
4800 बचेगा, क्योंकि क्या होगा इधर आके क्या होगा, ये घटेगा 40,000 में, ठीक है ना। 4800 बचेगा, जब कटा लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 बार में कटेगा, यानी कि 2400। यानी कि ये जो x था वही तो 8% वाले का था ना, वही तो 8% दर वाला है ना मूलधन, ठीक है। तो यानी कि 8% पे जो मूलधन था आपका वो था आपका 2400 रुपया, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या है एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं, ठीक है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दर मैंने बताया था, दर बराबर क्या होता है, SI गुणे 100 बटा में क्या होता है, P गुणे T, ठीक है ना। सबसे पहले क्या 30 वर्ष में, पहले क्या था 1 गुना मान लीजिए x था, अभी क्या हो जा रहा है बढ़ के वो हो जा रहा है आपका 3x, 3 गुना हो रहा है, और समय कितना लग रहा है, तो 30 वर्ष लग रहा है, ठीक है ना, 30 वर्ष लगा समय। बात समझ में आई। तो जो सबसे पहले मूलधन हमने कितना लगाया था, मूलधन हमने क्या लगाया था, x लगाया था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मूलधन, ठीक है। और जो आपका वृद्धि होकर के जो टोटल अमाउंट हुआ, टोटल अमाउंट कुछ ब्याज लगने के बाद ही होता है ना, यानी कि जो टोटल अमाउंट हुआ वो हम क्या हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ मिश्रधन, ठीक है। अब क्या है कि 30 वर्ष का आपको ब्याज पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, तो यहां से ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन को इधर लेके आए, मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज आपका 30 वर्ष का पता चल जाएगा, 3x माइनस x करिएगा तो 2x आएगा, ये आपका ब्याज पता चल गया, ठीक है। दर आपसे पूछ रहा है कि आखिर किस दर से इतना हुआ है, ठीक है ना। बस आपको यही सूत्र रखना है, दर बराबर क्या हो जाएगा आपका, SI कितना है, SI मतलब कि होता है साधारण ब्याज, यानी कि ब्याज आपका निकल के आया है 2x, ठीक है, गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। और मूलधन आपका क्या था, x था, ठीक है। और आपका जो समय दे रहा है वो 30 वर्ष का समय है, ठीक है। और देखिए x से x कट गया, कोई दिक्कत हुआ, यहां से ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये कितना हो गया आपका, तो 20 हो गया, 20 बटे में 3, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 सही 2 बटा में 3%, 6 3 18 2 20 हो जाएगा ना। यानी कि दर कितना था, दर आपका 6 सही 2 बटा में 3% था, निकल के आ गया, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 29 नंबर, चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ पे देखिए क्या है 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज जो है ना, उस धन का जो है 2/5 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपसे दर ही पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि जो ब्याज है, जो ब्याज है, ब्याज उस धन का, ब्याज उस धन का, ठीक है ना, धन का कह रहा है, ठीक है। तो जरा एक बात बताइए कितना है, 2/5 है। मैंने आपसे पहले भी बताया था, जो पहले लिखता है, यानी कि ब्याज पहले लिखा है, धन बाद में लिख रहा है, ठीक है ना। तो ब्याज पहले लिखा है तो ब्याज आपका 2 हो जाएगा, धन बाद में लिख रहा है तो क्या होगा, नीचे वाला हो जाएगा उसका। बात समझ में आई, बस आपका सॉल्व हो गया। यानी कि ब्याज आपका 2 है तो मूलधन कितना है आपका 5 है, दर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और समय दिया है आपको 10 वर्ष, ठीक है। और समय आपको दे दिया कितना, 10 वर्ष। अब नहीं निकल जाएगा क्या यहाँ से, बस दर बराबर क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगेगा 2, क्योंकि क्या था आपका ब्याज 2 है, गुणे 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। मूलधन क्या था, 5 था, और ये जो 10 हो जाएगा नीचे, ठीक है। क्या होगा, 50 है तो 50 दुना के क्या होता है 100 बराबर 4%, यानी कि दर कितना आई, दर आई आपकी 4%। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूं, ठीक है ना। बहुत आराम से सारे क्वेश्चंस को हम कर जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह ब्याज, क्या कह रहा है, कितने वर्ष में समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि 10 वर्ष में कोई 2 गुनी होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि 1 से 2 गुनी होने में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, 1 का आ रहा है ना, तभी ना 10 वर्ष का समय लग रहा है, तो 10 से कम 10, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 10 वर्ष में कितना हुआ, तो इतना हुआ, ठीक है ना, 2 गुनी हो रही है, ठीक है। आप देखिए क्या कह रहा है, कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना, कितने वर्ष में 3 गुनी होगी ना, जरा बताइए। 1 वर्ष से 1 गुना से 3 गुना होने में कितना का अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा। उस अंतर में आप क्या करेंगे, उस समय से गुणा कर देंगे, तो 10 दुना के क्या आ जाएगा,
20 वर्ष आ जाएगा। बात समझ में आई? बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म। मैंने आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है, आपने देखा भी होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, 31 नंबर। बहुत ज्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं कि नहीं है, बस आपको ध्यान से सारे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। कह रहा है कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। जरा ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5 वर्ष वार्षिक दर से क्या हो रही है कि 40% की वृद्धि हो जाएगी। जरा बताइए, जरा एक बात बताइए कि 5 वर्ष, प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है ना, प्रत्येक वर्ष जो हो रहा है 5% लग रहा है, यानी कि एक वर्ष में 5% लग रहा है, तो ये 40% कितने में होगी? 40% कितने समय में होगी? बस इस 40 में क्या करिए, इस 5 का क्या करिए, आप भाग दीजिए, 8 × 5 = 40, ठीक होता है ना। यानी कि 8 वर्ष में क्या होगा, ये 40% हो जाएगा, क्योंकि ब्याज हर साल बराबर लगता है। साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, वो भी केवल मूलधन पे ही लगता है। इसलिए क्या होगा, प्रत्येक साल अगर आप 5-5 बढ़ाते जाइए ना, पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 5%, ठीक है, चौथे साल 5%, यानी कि 8 साल जब जाएंगे तो आपका 40% टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। 8 × 5 = 40, यानी कि 8 वर्ष में क्या होगा, ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा, 8 वर्ष। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ना कि एक व्यक्ति 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम के बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। जरा देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको आसानी से करना है, और एग्जाम में जो है आपके पूछ भी रखा है, रेलवे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है ना कि जो वर्ष आपका दे रहा है, जो आपका समय दे रहा है, वर्ष दे रहा है, वो क्या है, 6 वर्ष और कितना है आपका, 6, 10, 12, ठीक है ना। 10 वर्ष और आपका 12 वर्ष दिया है, ठीक है ना। और जो साधारण ब्याज की जो आपको दर दे रखा है वो कितना दिया है, जरा देख लेते हैं हम लोग एक बार। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, सॉरी 10%, 12% और 15%, ठीक है ना। ये आपका दर हो गया। अब वो टोटल क्या क्या रहा है ना कि मूलधनों का आपसे अनुपात पूछ रहा है 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है, अगर ब्याज बराबर मिले प्रत्येक स्कीम में, ठीक है ना, तो उसका क्या है कि मूलधनों का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ब्याज बराबर मिल रहा है, यानी कि सभी का साधारण ब्याज जो है ना, यानी कि इन दोनों का, तीनों का जो साधारण ब्याज अगर आप निकालेंगे वो बराबर ही आएगा, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि इनका जो एसआई है, पहले वाले का हम निकाल रहे हैं, पहले वाले का आप निकालिए, ठीक है ना। तो मूलधन तो पता नहीं हमें, मूलधन पता है क्या, आपसे कह रहा है कि मूलधनों का अनुपात, ठीक है ना। तो पहले का मूलधन नहीं पता, तो हमने माना x1 है, x1 मूलधन मान लिया हमने, ठीक है। और समय था 6 वर्ष का और 10% का दर था, यहाँ पे हो गया 100, ठीक है। लेकिन फिर क्या है ना, इसी एसआई जो है, यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, इसके लिए भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी बराबर आप दिखाएंगे, तो हमें इसका मूलधन नहीं पता है इस वाले का, ठीक है। हमने मान लिया कि x2 है मूलधन इसका, और क्या है 10 वर्ष समय लग रहा है, 12% दर है इसकी, और इंटू 100 हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें भी ब्याज जो है बराबर ही लग रहा है, इसको भी बराबर दिखा लीजिएगा। तो क्या होगा, इसका तो हमें नहीं पता है ना क्या है आपका मूलधन। हमने मान लिया x3 है, और ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष, ये हो जाएगा आपका 15%, ये हो जाएगा आपका 100। कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। बस देखिए क्या है, अब मूलधनों का अनुपात निकलेगा। पहले आप इनको बराबर लेके चलिएगा, पहले आप इनको बराबर करिए, ठीक है ना। यानी कि x1 बराबर तब कितना, ये पहले आप कटा दो आप, ठीक है ना। कटाने के तत्पश्चात क्या होगा, इसको भी आप कटा सकते हैं, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा आपका जाके 5, ठीक है ना। ये हो जाएगा ना आपका 5 SI, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट बटा में क्या होगा, 3 हो जाएगा इधर। बात समझ में आई। अब चलिए वैसी क्या होगा, वैसी जब आप इन दोनों को एक बार साथ में, क्योंकि बराबर है, सभी बराबर है आपका, ठीक है ना, तो हम किसी को भी एक साथ ले सकते हैं। जब आप इनको साथ में लीजिएगा तो क्या आएगा, यहां से ये कटा, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, ठीक है। ये 5 कूद के फिर इधर जाएगा, यानी कि x2 बराबर क्या होगा, 5 SI बटे में ये 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया। अब देखिए उसी प्रकार ये भी होगा, ठीक है ना, उसी प्रकार ये भी होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 से कटेगा ये, 4 × 3 = 12, 25 × 4 = 100, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, और ये कूद के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x3 बराबर आपका निकलेगा,
ये इधर आएगा ना, तो 5 SI बटे में 3 तिलिक के 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, बटे में 3 तिलिक के 9। अब जरा बताइए x1, x2, x3, आपको पता चला यही तो मूलधन है ना, और इन्हीं का आपसे अनुपात पूछ रहा है, x1 अनुपात x2 अनुपात x3 का, ठीक है ना। x1 संबंध x2 संबंध x3 आपसे पूछ रहा है। रखिए जरा x1 का 5 बटा में 3 SI, ठीक है ना, संबंध है 5 बटा में 6 SI, ठीक है ना, संबंध है क्या होगा आपका 5 बटे में 9 SI, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, सब ऊपर आप देख रहे हैं सब में क्या है 5 SI है, तो वो क्या होगा अगर आप 5 SI से भाग देंगे तो ये आपका पोर्शन कट जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा ना, नीचे 1/3 बच रहा है, 1/6 बचा, 1/9 बच रहा है। अगर आप 18 से क्या करेंगे ना, गुणा कर देंगे, अगर 18 से आप सब में गुणा करेंगे तो देखिए जरा 3 6 18, 6 बार में कटेगा, 18 से गुणा करेंगे तो, ठीक है, ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, और यही जो होगा आपका अनुपात निकल के आएगा 6 संबंधित 3 संबंधित 2 का अनुपात, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं, देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या मैं आपको एक एक चीज बताना चाहता हूं कि जिससे क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार आप पढ़ोगे दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्या, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। आपका है अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ठीक है। चलिए 33 नंबर आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्या एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5%, दूसरे को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है, यानी कि वो 10,000 को 2 पार्ट में वो डिवाइड करता है, ठीक है ना, और एक को 5%, एक को 6% वो क्या कर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष बात करा, यानी कि 1 साल का समय है, 76.5 अधिक ब्याज देता है, तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है, ठीक है ना। चलिए जरा देखते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपए टोटल थे आपके, ठीक है ना, उसके पास, और कह रहा है कि 6% पे और 5% पे वो क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है। बात समझ में आ रही है। हमें नहीं पता है कि 6% पे कितना निवेश कर रहा है, तो मान लिया x राशि 6% पे निवेश कर रहा है, तो बचा जो आपका 10,000 माइनस x जो होगा वो किस पे निवेश करेगा, वो 5% पे करेगा, यही ना है, 5% निवेश करेगा। लेकिन जरा आगे देखते हैं हम, वो कह रहा है ना कि जो इस पे निवेश की गई राशि है इसकी तुलना से कितना अधिक है प्रतिवर्ष, तो 76.5 अधिक है, ठीक है ना। यानी कि इनसे क्या ये इनके जो ब्याज है ना, इनके क्या है, इनके ब्याज से क्या है ना वो अधिक है, यानी कि कितना ब्याज अधिक है इसमें। तो जब भी मैंने आपको बताया है अधिक, कम, अधिकतम, न्यूनतम, ठीक है ना, अधिकतम ऐसी बातें करता है तो उन दोनों के बीच हमेशा क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अधिक नहीं दिया होता तो अगर हम क्या करते, कुल अगर दिया होता तो हम यहाँ पे जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे अधिक दिया है तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्यों कौन सा अधिक है, ये अधिक है, किससे, इससे, कितना अधिक है, तो 76.5 अधिक है। क्या अधिक है, तो ब्याज अधिक है, ठीक है ना। तो ब्याज अधिक है तो हम इसलिए ब्याज के रूप में निकालेंगे इसको। तो क्या होगा, पहले का मूलधन गुणे दर गुणे समय, क्या 1 वर्ष, क्योंकि प्रति वर्ष कह रहा है ना, और माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस, क्योंकि अधिक है ना ये, किससे, तो इससे, इसलिए माइनस होगा। तो ये कितना हो जाएगा, मूलधन 10,000 माइनस x, ठीक है, 10,000 माइनस x, और ये हो जाएगा आपका ब्याज, सॉरी दर हो जाएगा, और आपका ये समय हो जाएगा बटे में 100 होगा। कितना अधिक है, तो 76.5 अधिक है, ठीक है ना। यही कह रहा था ना आपसे, 76.5 ब्याज अधिक है। अब जरा देखिए, करना कुछ नहीं है, बस 100 को आप नीचे ऐसे ही क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए, ये 6x हो जाएगा, माइनस 5 से अगर आप गुणा कर देंगे अंदर ना, तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए ना, 5 से गुणा करके देख लीजिए, तो देखिए क्या होगा, जब 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0, ठीक है ना। ये कितना 0 हो गया, 4 0 हो गया, और ये हो गया आपका 5, ठीक है ना, यानी कि 50,000 हो गया, ठीक है। और ये माइनस जाके इसको प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा आपका 5x बराबर हो जाएगा 76.5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6x और 5x मिलके हो जाएगा 11x, ठीक है, 11x माइनस ये हो जाएगा आपका 50,000 बराबर, ये जब उधर जाएगा तो एक जीरो क्या करेगा, इसका दशमलव हटाएगा और एक जीरो जाके उसके पीछे लग जाएगा, यानी कुछ इतना हो जाएगा 7,650। अब देखिए जरा 7,650 है, आप इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, यानी कि 11x बराबर टोटल क्या होगा, ये प्लस जब होगा तो जुड़ जाएगा, इसलिए हो जाएगा 57,650 हो जाएगा जुड़ने के बाद। अब जरा 11 से कटा के देखिए, क्या 11 से कटता है,
11 से कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है ना। तो चलिए जरा एक बार कटाइए इसको। पॉइंट में तो नहीं आ रहा है आपका आंसर, पॉइंट में नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा, 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। जब 11 से कटाएंगे तो क्या होगा कि 11 पचे 55 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 पचे 55 होगा, 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। 11 दुना के 22 होगा, ये कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, एक चीज आपसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। हम लोगों से क्या हुआ, एक चीज मिस्टेक हो गया है सवाल को पढ़ने में, ठीक है ना। सवाल कह रहा है ना कि 5% वाली जो राशि है ना वो 6% वाली से अधिक है। हमने क्या समझ लिया कि 6% वाली क्या है, 5 से अधिक है, ठीक है। ये चीज हमारे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो इसके लिए मैं सॉरी करके क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा पहले करता हूँ, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मैं इसे मिटा करके कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया हमें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए क्या है, जो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ना कि 5% वाली जो राशि है, ये वाली राशि इससे अधिक है। बात समझ आ रही ना, ये वाली राशि इससे अधिक है, तो हमें इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आएगा। ये वाली राशि अधिक है, यानी कि क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है, माइनस x हो जाएगा, इंटू क्या होगा आपका 5, और 1 वर्ष के लिए बात कर रहा है, और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब जरा देखिए क्या है, अब हो जाएगा आपका कितना, तो माइनस हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो x हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना आपका, तो 6% हो जाएगा 1 वर्ष के लिए 100। अब बात समझ आई, ये है आपका 76.5, अब हो जाएगा सही, ठीक है ना। बस उसको मैंने उलट दिया। अब क्या होगा, 100 से तो आप नीचे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है, माइनस 5x, माइनस कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 76.5। अगर आप उधर ले जाकर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका 50,000 यूं ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका -11 जोड़ेंगे तो, ठीक है ना, -11x हो जाएगा, बराबर क्या होगा उधर जाके 7,650 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 को उधर ले जाके जब इसको इधर लेके आएंगे, ये तो आपका 11x हो जाएगा, लेकिन जब ये इधर आएगा तो घट जाएगा 50,000 में, ठीक है ना। 50,000 में जब आप घटा के देखिए कितना होगा, जब आप 50,000 में से 7,650 घटाएंगे, ये तो 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 होगा, 9, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी कि कितना हुआ, ये हुआ 42,300 कुछ हुआ, ठीक है ना, 350 हो गया। अब जो है ना यहाँ से ये चीज कट जाएगी, ठीक है ना। अब कैसे कटेगी जरा इसको देखिए, यहाँ पे कटा के सारी चीजें हम देख लेंगे एक बार सारा, ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो होगा कटेगा कितनी बार में, तो 385 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 385 बार में कटेगा, और एक जीरो जो है लास्ट में आपका लग जाएगा, ठीक है। यानी कि जो x था, ये x बराबर आपका वैल्यू आई, और यही x हमने किस पे मान रखा था, तो 6% वाले का मान रखा था, ठीक है ना। वही आपसे पूछा कि 6% वाले का मूलधन कितना था, तो 3,850 था, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं आप 34 नंबर क्वेश्चन अपना, ठीक है ना। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता भी रखा है पीछे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर, कह रहा है कि 2,500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में उपचित जो ब्याज है वो है आपका 1,650, ठीक है ना। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए जो है कि 6,875 का कितना साधारण ब्याज होगा, ये आपसे पूछ रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया है, इसलिए जो है आपके लिए ये क्या होगा, कठिन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, तो 34 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए कितना होगा देखते हैं जल्दी से। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले जो उसका मूलधन है, जो मूलधन है वो कितना है, तो 2,500 रुपए है, ठीक है ना। और जो आपका समय कह रहा है वो है आपका 6 वर्ष, ठीक है ना। यानी कि जो आपका समय दिया है यहाँ पे वो 6 वर्ष दिया है। बात समझ में आ रही है, 6 वर्ष का समय दिया है, लेकिन दूसरे डाटा में कह रहा है ना कि दर बराबर है, और इसी समय के लिए यानी 6 वर्ष के लिए ही है, ठीक है ना। दर क्या है, इन दोनों के जो दर है बराबर होंगे, किन दोनों के, जो कि आपका जो है दूसरा जो मूलधन दिया है, दूसरा जो मूलधन आपको दिया है उस पे कह रहा है कि 6,875 जो आपका मूलधन है ना, 6,875 जो मूलधन है, समय इसका भी आपको वही दे रहा है, कितना, 6 वर्ष। इनका भी समय 6 वर्ष है, दर हमें नहीं पता है, तो हमें मान लिया इसका भी दर आर है, इसका भी दर आर है, क्योंकि दर को भी क्या कर रहा है, समान मान रहा है, ठीक है ना। तब कह रहा है कि इस पे साधारण ब्याज उसको कितना मिल रहा है, ठीक है ना। इस पे साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, जबकि क्या हो रहा है कि 34 नंबर पहले वाले डाटा में जो आपका एसआई निकल के आया है, एसआई जो आपसे दिया है पहले वाले डाटा में, वो दिया है आपका 1,650, ठीक है ना। अब जरा देख लेते हैं, हमने यहाँ पे सवाल को विधिवत लिख लिया है, ठीक है ना। यानी कह रहा है
जब मूलधन आपका 2500 है, समय 6 वर्ष है, दर यहाँ पे आर है, और तब आपका जो एसआई दिया था वो 1650 था। तो जरा बताइए जब मूलधन आपका इतना हो जाए और वही समय रहे और वही दर भी रहे, तब आपका एसआई कितना होगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो दर बराबर है, जब दर बराबर होता है आर बराबर आर लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्या होगा एसआई, पहले वाले का एसआई कितना है आपका, तो है आपका 1650 गुणे 100 होता है, बटे में मूलधन आपका हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ठीक है ना, 2500 हो जाएगा, और गुणे समय कितना था 6 हो गया। ठीक है, दूसरे डाटा में जब आर निकालेंगे तो क्या है, इसका तो एसआई आपको निकालना है, पता नहीं है। ठीक है, गुणे 100 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा आपका 6875 होगा, और यहाँ पे गुणे 6 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, यहाँ से सारी डाटा जो होगी ना, सारा डाटा यहाँ से आपको निकल के आ गया है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब ये 100 से 100 कटाएंगे, इस 6 से 6 कटाएंगे, तो आपका हो जाएगा एसआई बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 1650 तो इधर है, और ये कूद के जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6875 हो जाएगा, और बटे में कितना है आपका 2500 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब इतना हो गया तो बस आपको क्या करना है, पूरा कैलकुलेशन को करना है और सारा आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जब आप इसको कटाएंगे तो आ जाएगा कितना 4537 आ जाएगा। ठीक है, 4537.5 आ जाएगा। ठीक है, 4537.5 आएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल एसआई। बात समझ में आ रही है, तो आप क्या करिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी से 35 नंबर क्वेश्चन अपना, 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है आपका, तो कह रहा है ना कि सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 उधार लिए हैं। ठीक है ना, फिर कह रहा है उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़ करके मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज का उधार दे दिया है। ठीक है ना, तो इन सारे लेन देन में क्या हो रहा है कि सुहित को 618 का लाभ हुआ, तो उसने मोहित को कितनी धनराशि दी है। ठीक है ना, सबसे पहले इतना लंबा चौड़ा तो सवाल लिख दिया यहाँ पे, इसको समझने के लिए करेंगे क्या, हम पहले एक एक डाटा को हम लिखते चलेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है ना, जो सुहित है वो 14% ब्याज पे, ठीक है ना, 14% वार्षिक दर पे 3 वर्ष के लिए 6300 रुपए का उधार लिया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो मूलधन है आपका वो 6300 है। ठीक है ना, 6300 है, और जो दर आपका है इसमें 6300 का जो दर है 14% है 3 वर्ष के लिए। ठीक है ना, 14% क्या है आपका दर है। ठीक है ना, और जो आपका समय है वो कितना है, वो है आपका 3 वर्ष। बात समझ में आ रही है, अब चलिए। ठीक है ना, यानी कि जो सुहित है वो विकास से लिया है। ठीक है ना, विकास से लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि उसने इसमें से कुछ और धनराशि जोड़ करके क्या कर रहा है कि मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% की दर से दे रहा है। ठीक है ना, यानी कि इसमें कुछ राशि जोड़ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ राशि जोड़ रहा है, तो जो सुहित को दे रहा है वो तो हमें नहीं पता है कितना दे रहा है, तो इसमें राशि जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है वो नहीं पता है। ठीक है, हमने मान लिया वो एक राशि जोड़ करके सुहित को दिया, जब तब उसने जो दर लिया उससे जो दर पे ले रहा है वो 16% है, और समय आपका वही है, टी बराबर 3 वर्ष ही है। हमने समय समझ लिया। ठीक है ना, हमने सारा क्वेश्चन समझ लिया। अब पूछ यही रहा है आपसे कि उसने मोहित को कितनी उधार दी है। ठीक है ना, उसने मोहित को कितना दिया है, जबकि उसे टोटल लेन देन में सुहित को टोटल लेन देन पे कितने का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि टोटल जो ब्याज होगा, अतिरिक्त धन होगा, वही तो उसको प्राप्त होगा ना, वही तो उसको लाभ होगा। तो अतिरिक्त धन जो है, यानी कि जो ब्याज है, टोटल कुल ब्याज है वो 618 रुपए कुल ब्याज के रूप में आ रहा है। हमने यहाँ पे सारा क्वेश्चंस लिख दिया है। ठीक है, ये कोई हल नहीं है क्वेश्चंस का, बस मैंने क्वेश्चन समझाया है यहाँ पे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन समझ लेते हो तो आपको आंसर बहुत जल्दी से निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए हम हल करेंगे इसका। ठीक है, तो जरा एक बात बताइए, ब्याज आपका टोटल दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जरा देखिए, पहले वाले का ये हो जाएगा 6300, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 14 गुणे 3 वर्ष के लिए, बटे में क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब जरा आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, और फिर कह रहा है कि प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे, अब इसको जोड़ देंगे तो 6300, और ये हो जाएगा प्लस x। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा इंटू 16 गुणे 3 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 100, और यही टोटल ब्याज के रूप में 118 रुपए इनका प्राप्त हुआ था। यही है ना। अब चलिए देखते जाए, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटा, लेकिन रुकिए अभी मत कटाइए, क्योंकि नीचे वहां पे नहीं कटेगा। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाता है ऐसे करने से। 100 यहाँ पे क्या करिएगा, आप जब एलसीएम ले लीजिएगा, ये 6300 है आपका, तो अगर आप चाहिए तो यहाँ से देखिए आप दोनों में से कटा सकते हैं, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। 3 से जब कटाएंगे तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा, कॉमन लेके 3 दूना के 6, 3 6 18, और किससे कटेगा आपका
तो 2 से कट जाए, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। फिर यहाँ भी 2 से कटाइए तो 2 दहा में 10, ये 3 कटा ना, थोड़ा सा आसान हो गया कैलकुलेशन। यानी कि यहाँ पे जब आप करेंगे तो 0 0 7 3 21 और 7 6 42, 42 2 हो जाएगा आपका 44, ठीक है। चलिए प्लस यहाँ जब 8 से अंदर गुणा करेंगे तो 0 0 8 3 के 24 हो जाएगा और 8 6 48, 48 और 2 हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा टोटल आपका बराबर 103। आसान हुआ कि नहीं कैलकुलेशन, ठीक है। अब क्या करिएगा, सॉरी यहाँ पे ये छूट गया था क्या आपका 8x हो जाएगा, ये जो 8x में गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है 100 का तो आपने उधर कर दिया, यहाँ पे आप जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा और 5 4 9 हो जाएगा, 94,500 आ गया, ठीक है। ये प्लस 8x है बराबर, ये जब उधर जाएगा तो कुछ इतना हो जाएगा 10,300, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बस लाके आप इधर से घटा लीजिए, ठीक है। यानी कि 8x बराबर क्या होगा जब आप इधर घटाएंगे तो ये 2 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 जब घटेगा इसमें से तो 2 बचेगा, ठीक है। 4 है तो यहाँ पे 4 ही होगा और 1 है तो 8 हो जाएगा आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 8 से कटेगा, यहाँ पे कितनी बार में 8 से कटेगा, एक बार में 8 एकम 8, 8 पचे 40, ठीक है ना। 8 पचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 2 बचा तो 8 दूना के 16 और 8 पचे 40, ठीक है। यानी कि x बराबर कितना आया, इतना आ गया, ठीक है ना। यानी कि उसने जो अतिरिक्त धन जोड़ा था वो कितना जोड़ा था, तो 10,525 रुपया, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग करेंगे क्या, इसमें आपको आंसर ये नहीं मिला, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है, जो अतिरिक्त धन आपसे पूछ रहा था, अतिरिक्त धन आपका इतना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा ये है कि उसने मोहित को कुल कितना धन दिया है, मोहित को, ठीक है ना। तो मोहित को जो धन दिया था वो टोटल इतना था, ठीक है। तो मोहित को 6300 और जोड़ दीजिएगा इसमें, यानी कि अतिरिक्त जो धन था आपका ये कुछ इतना था आपका 10,525 में। आप क्या करिए 6300 जोड़ दीजिए और, ठीक है। यानी कि 5 2 8 6 1, बात समझ में आई। यानी कि 16,825 रुपया है, 16,825 रुपया उसने किसने दिया था, तो मोहित को दिया था। बात समझ में आ रही है ना। तो जरा एक बात बताइए, आप अगर इसका क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखेंगे, इस क्वेश्चन का अगर किताब में अगर सॉल्व देखेंगे तो वहां पे कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो विधि की गई है, ये जो आंसर है, ठीक है ना, ये जो आपका आंसर आ रहा है यही सही आंसर है, ठीक है ना। तो इसलिए आप हल पे मत जाइएगा, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा, ठीक है। जल्दी से आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो आपका ये मैंने ऊपर लिखा था, ये क्वेश्चन मैंने लिखा था सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका जायज बात है 100% में 60% 70% जो होता है सवाल वहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन अपना अगला। कह रहा है श्री वर्मा 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की दर वार्षिक दर पर उन्हें क्या हो रहा है कि 21,460 मिले। अब देखिए क्या है, उन्होंने 14,500 रुपया तो लगाया, लेकिन वो पूछे किस दर पे लगाया, ठीक है ना, वो हमें नहीं पता है, ठीक है। ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है, लेकिन कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए लगाया और जब 6 वर्ष के बाद जो हमारा टोटल धन जो प्राप्त हुआ वो 21,400 हुआ। यानी कि 14,500 से 14,500 रुपए से 6 वर्ष के बाद जो है वो आपका 21,000 कितना प्राप्त हो रहा है, आपका 21,400 है ना, 21,460 है, 21,460 रुपए आपका धन प्राप्त हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं जो अतिरिक्त मूलधन के साथ जो अतिरिक्त धन जुड़ के आता है, मूलधन के साथ जो अतिरिक्त धन यानी ब्याज जो जुड़ के आता है उसे हम कहते हैं मिश्र धन। कहते कि नहीं कहते हैं। यानी कि ये है आपका मूलधन, ये है आपका मिश्र धन है आपका, ठीक है। तो ब्याज क्या होगा, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा लीजिएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज आपको यहाँ पे पता चल जाएगा 6 वर्षों का। तो 21,460 में से आप क्या करिए 14,500 घटा लीजिए, ये 0 6 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, ये 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना आया ब्याज आपका, ब्याज आपका आया 6,960, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसानी से आपका दर निकल के आएगा। दर बराबर क्या होता है, तो दर बराबर होता है SI यानी कि ब्याज, ठीक है, और गुणे 100 बटे में मूलधन यानी कि 14,500 गुणे क्या होगा, समय है आपका 6। बात समझ में आई। देखिएगा जरा, ये 2 0 से ये 2 0 कटा कि नहीं कटा। अब देखेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। 3 दूना के 6 हो जाएगा और 3 दूना के 6, 3 तिलिक के 9, 3 दूना के 6 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब जरा देखेंगे तो यहाँ से 2 से फिर भी कट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, 2 से फिर कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छके 12, 0 हो गया।
अब जरा बताइए कि 145 इसको कैसे कटाएंगे आप? 145 से जब कटाना होगा तो कैसे कटेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, ये 45 से ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका दर निकल के आया वो आ गया आपका 8%, ठीक है ना। यानी कि जो दर हुआ आपका वो 8% है। तो कैलकुलेशन आपका ही है, कैलकुलेशन आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं कैलकुलेशन को भी एक एक आपको पॉइंट में बताता चलता हूं, जिससे आपको कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से 37 नंबर क्वेश्चन अपना, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा कोई हार्ड बहुत नहीं है इसमें, ठीक है। 37 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है ना। महाजन जो होता है ना वो ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर 12% वार्षिक दर है। तो 3 वर्ष बाद उसे जो है कुल धनराशि 5,350 प्राप्त हो रही है। तो उसने 12% पर कितनी धनराशि दी है? अब देखिए जरा, यही क्वेश्चन है आपका 4,000, ठीक है ना। यानी कि 4,000 जो है धन दे रहा है 2 भागों में, ठीक है। पहला दे रहा है 12% पे, दूसरा दे रहा है आपका 10% पे, ठीक है ना। 12% और आपका 10% पे धन दे रहा है, ठीक है। कितने वर्षों के लिए? तो समय आपका दिया है 3 वर्ष, ठीक है ना। समय जो दिया है आपका वो दिया है 3 वर्ष दिया है। बात समझ में आ रही है? आप देखिए जरा, कह रहा है ना कि देखिए जो कह रहा है कि इन दोनों के बाद यानी कि इन दोनों पे जो मूलधन दे रहा है, माना कि इस पे x मूलधन दे रहा है तो इस पे क्या होगा, तब इस पे जो मूलधन देगा 4,000 माइनस x हो जाएगा। और इन दोनों पे उसे जो कुल प्रॉफिट हो रहा है यानी कुल जो ब्याज उसे प्राप्त हो रहा है वो क्या कहता है, 3 वर्ष का कुल धन है क्या ये? हाँ कुल धन है, सॉरी ब्याज नहीं, कुल धन कह रहा है यानी कि मिश्र धन है, ठीक है ना। कुल धन उसे क्या हो रहा है 5,350 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि 4,000 जो धन था 3 वर्षों में क्या हो रहा है 5,000 इतना प्राप्त हो रहा है। तो ब्याज क्या होगा, क्योंकि मिश्र धन है ये मूलधन है, ठीक है ना। इस मिश्र धन मूलधन में अतिरिक्त धन यानी ब्याज जुड़ा, ब्याज जब जुड़ा तो क्या हो गया, ये टोटल मिश्र धन निकल के आया। तो ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, ब्याज बराबर क्या होता है कि इस मूलधन में से घटाना पड़ता है। जब घटाएंगे तो निकल के आएगा 1,350, ठीक है ना। 1,350 जो हुआ वो उसका ब्याज हुआ, ठीक है ना। वो उसका क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो जरा देखिए कैसे करेंगे, कुल ब्याज निकल गया 3 वर्षों का, तो जरा निकालिए। पहले का मूलधन 12% 3 वर्ष के लिए 100, ठीक है ना। दूसरे भाग पे क्या है कि मूलधन आपका कुछ इतना है, ठीक है। इसका जो दर है आपका 10 है, गुणे समय भी 3 ही है और बटा में 100 हो गया, बराबर टोटल उसे कितना प्राप्त हुआ 1,350। बात समझ में आई? देखिए जरा, ये जो 3 है ना, इस 3 से जब भाग देंगे तो इधर कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 450 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए क्या है, जरा अगर आप चाहेंगे ना तो 2 से भी कटा सकते हैं, लेकिन छोड़िए यहाँ पे। ये आपका क्या करिए, ये 100 पहले नीचे ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा, प्लस 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40,000 माइनस क्या होगा 10x हो जाएगा, बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब घटाएंगे तो यहाँ पे 2x बचा, प्लस यहाँ पे 40,000 बचा, ठीक है। और जब ये उधर कूद के जाएगा तो ये हो जाएगा 45,000। अब देखिए 40,000 को उधर लेके जाएंगे तो 45,000 में सब घटेगा तो क्या बचेगा, 5,000 बच जाएगा। यानी कि 2x बराबर हो गया आपका 5,000, ठीक है ना। 5,000 हुआ, 2 से कटाइए 25 यानी कि 2,500, x बराबर कितना आया 2,500 आ गया। यानी कि यही जो x था यही ना 12% वाले का मूलधन था। और आपसे यही पूछ रहा है कि 12% पे कितनी धनराशि दी गई, ठीक है ना। तो यानी कि 12% पे कितनी दी गई थी, x दी गई थी, और x कितने के बराबर आया, तो ये x आया आपका 2,500 के बराबर, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, देखते हैं जल्दी से आपका 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है 38 नंबर आपका, ठीक है। 38 नंबर कह रहा है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे धन जो होगा आपका वो 848 होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यानी कि सवाल को आप पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे मतलब कि 4 वर्ष बाद उसको देना है कितना, तो रुपया 848 के ऋण के निपटाने के लिए क्या होगा कि उसको वार्षिक भुगतान कितना करना होगा। जरा देखिए यहाँ पे वार्षिक भुगतान की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पहला साल यहाँ पे समझिए जरा कि 1 साल 2 साल 3 साल और ये 4 साल, ठीक है ना। वो किस्तों की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि वो प्रत्येक वर्ष यानी कि अगर उसको पूरा धन अगर 848 पे अगर देना है ऋण, तो वो किस्त के रूप में किस प्रकार से वो देगा प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना। तो देखिए जरा क्या है कि पहले वर्ष तो किस्त लगता नहीं है,
पहले वर्ष का किस्त लगता है क्या, ठीक है ना। पहले वर्ष जो होगा पहले वर्ष पे नहीं होता है, यानी कि इसमें जो किस्त बनेंगे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, 3 बार किस्त देगा वो, ठीक है ना। पहला जो धन है ना, पहला धन तो उसका एक ही रहेगा, पहले जो होता है एक सही रहता है ना। मान लीजिए मूलधन अगर x है तो पहले साल की शुरुआत में वो x रहता है, वो दूसरे साल जाकर के उसमें ब्याज जुड़ता है, दूसरे साल जाके ब्याज जुड़ता है तो क्या होगा, इसमें ये मूलधन और प्लस वो साधारण ब्याज, ठीक है ना। फिर तीसरे साल जब जाएगा ये जो मूलधन होगा आपका मूलधन प्लस तीसरे साल का साधारण ब्याज, ठीक है ना। फिर चौथे साल जब जाएगा तो क्या होगा, तीसरे साल, यानी कि 3 बार इस पे क्या होगा, ब्याज लगेगा। कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा, यानी कि 3 वर्षों में ही ब्याज होगा आपका, देखिए, ठीक है ना। यानी कि पहले वर्ष आपका मूलधन जो होगा वो x ही होगा, ठीक है। दूसरे वर्ष जाएंगे जब तो x वर्ष और इसके साथ जो ब्याज लगेगा आपका, ठीक है ना। तो ब्याज कितने दर पे लग रहा है, तो 4% के दर पे लग रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मूलधन गुणे 4 गुणे दूसरे वर्ष में लग रहा है 1 हो जाएगा, ठीक है ना। पहला है ना, पहले वर्ष में लग रहा है इसलिए 1 हो जाएगा इंटू 100, क्योंकि पहली बार ही लग रहा है ना, 100 हो जाएगा। इसको आप एक साथ करिए। अब देखिए क्या है, प्लस जब ब्याज जब इसके साथ लगेगा तो मूलधन तो वही रहेगा, ठीक है। अब मूलधन के साथ ब्याज लगेगा तो मूलधन गुणे क्या होगा कि 4% के ब्याज लगा था, और ये क्या है, दूसरी बार लग रहा है, दूसरे वर्ष 2 वर्ष में लग रहा है, ये हो जाएगा आपका 100। बात समझ आ रही है। वैसे क्या होगा आपका अगला, देख लीजिए यहाँ पे, इसको भी एक साथ करके अगला देखेंगे, जब इसके साथ भी मूलधन तो आपका x ही रहेगा और मूलधन के साथ जो ब्याज लगेगा, ठीक है, जरा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। मूलधन के साथ जो आपका ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, तो जरा देखिए, ये मूलधन हो गया, ठीक है, और 4% से लग रहा था और तीसरी बार लग रहा है तीसरे वर्ष, ठीक है, तो 3 हो गया आपका, ये हो गया आपका 100। बात समझ में आई। और यही टोटल आपको कितना प्राप्त हो रहा था, 848, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं क्या हो रहा है। जब आप x को, जब टोटल x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। कितना x होगा मेरे भाई, 4x हो जाएगा, ठीक है ना। 4x हुआ प्लस 100 जो है सबका आप एलसीएम ले लीजिए, तो 4x यहाँ पे है, 4 गुना के 8x यहाँ पे है और 4 तिहाई 12x यहाँ पे है, तो 12 वाट 20, 20 4 24x, ठीक है ना। 24x यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे और बराबर यहाँ पे कुछ इतना दिया गया, ठीक है। अब क्या है, जब एलसीएम लेके आप गुणा करिएगा तो 400 हो जाएगा, 424x हो जाएगा, 424x बटे में आपका ये 100 हो जाएगा टोटल, बराबर यहाँ पे कुछ इतना हो जाएगा। ये कटेगा आपका कितनी बार में, 2 बार में, और x बराबर आपका हो जाएगा 200, यानी कि जो उसका मूलधन था वो कितना था, वो 200 है, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक वर्ष जो उसका मूलधन है वो कितना है, 200 है। तो जल्दी से क्या करिए आप, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बस आपको समझना है और कैलकुलेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर लेके आना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। कौन सा बताना है आपको, तो 39 नंबर क्वेश्चन बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन मैं सोचा 1-2 सवाल के लिए फिर आगे क्या वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या है ना, देखिए यहाँ पे कह रहा कि ए को बी के 1 सही 1 बटा में 2 वर्ष बाद 1573 देने हैं, तब बी को ए के 6 माह बाद रुपया जो है 1444.50 देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर जो है कितना है, तो 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए जो है वो समय क्या है, ए के बी को, ठीक है ना, यानी कि ए को बी के, ठीक है ना, यानी ए देगा बी को, ठीक है ना। तो उसका जो समय दिया है, ठीक है, एक, ठीक है ना, ए को बी के, ठीक है ना, जो समय दिया है वो कितना दिया है मेरे भाई, समय जो दिया है 1 सही 1 बटा में 2, यानी कि 2 एकम 3 बटा में 2 वर्ष, ठीक है, 3 बटा में 2 वर्ष दिया है। और कह रहा है कि कितने रुपए देने हैं, तो देने उसके जो है, यानी कि ये मिश्र धन की बात कह रहा है, मिश्र धन की बात कर रहा है, तो इनका जो मिश्र धन है वो है आपका 1573 रुपया, ठीक है ना। मिश्र धन हो गया, तो मूलधन तो हमें पता नहीं है, तो माना कि मूलधन कितना है, तो माना जो है मूलधन क्या है आपका, वो x है। अब चलिए आगे चलते हैं, दूसरे डाटा में देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि b को a के, ठीक है ना, b को कह रहा है, b को जो देना है a के क्या देना है, समय कितना दिया है इनका, तो समय दिया है यदि 6 माह बाद, ठीक है ना, 6 माह समय दिया है। तो समय अगर आपको 6 माह दिया है ना, तो अगर आप वो वर्ष में बदलेंगे तो 1/2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। इतना में कितना दे है इसका, कहाँ गया, हाँ 1444.50, यानी कि जो इसका मिश्रधन है वो है 1444.5 है। और माना इसका जो मूलधन होगा वो कितना है, वो भी आप x ही लेके चल सकते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ x1 मान लीजिए, इसका x2 मान लीजिए, ठीक है ना।
अब देखिए जरा, अब टोटल क्या रहा है, कह रहा है ना आपसे जो क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की दर पर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे से कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। यानी कि टोटल इनका जो दर है इन दोनों का वो क्या दे रहा है आपका 14% दे रहा है। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका जरा हल हम देखते हैं और आसानी से सारे हल को हम निकाल लेंगे। तो पहले वाले का तो पहले आप मूलधन निकालिए, जब दोनों का मूलधन निकाल लेंगे तो जिसका अधिक मूलधन होगा उसी को तो देना पड़ेगा कितना रुपया, ठीक है ना। जरा देखिए यहाँ पे पहले वाले का मूलधन निकालने के लिए क्या होता है, ब्याज, क्योंकि ब्याज तो कहीं दिया नहीं है इसलिए ब्याज बराबर क्या रख लेंगे कि मिश्र धन माइनस x1 ब्याज के बराबर हो गया। बराबर क्या होता है कि मूलधन गुणे क्या हो जाएगा आपका, समय दिया है आपका 3/2, तो 2 नीचे लेके आइएगा और गुणे 100 होता ही है, ठीक है। और आपका दर जो दिया था वो 14 दिया था, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब जरा निकाल के देखते हैं कितना हो रहा है। तो देखिए जरा 2 सते 14 हो जाएगा, 2 सते 14 हो गया आपका, 7 तरीके 21 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 21 x बटा में कितना x1 बटा में आपका 100 हो गया। इधर लेके जाइएगा, जब आप टोटल इसको इधर लेके जाइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 1573 यानी कि डबल जीरो लग जाएगा, माइनस 100 x1 हो जाएगा बराबर 21 x1, ठीक है। उधर जाके जुड़ेगा तो 121 x1 हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा टोटल आपका इतना, ठीक है ना। अब देखिए कितनी बार में कटेगा ये, तो लगभग ये 1300 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, तो 13 बार में इतना पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। आप 13 से गुणा करके देखिए, 13 कम 13 हो जाएगा और 13 दूना की 26 एक 27 यानी कि 1300 बार में कट जाएगा। टोटल जो आएगा पहले का मूलधन कितना आया 1300 आया। अब दूसरे का वैसे ही निकालिए, बस वैसे ही अगर आप दूसरे का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, जरा मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है ना। दूसरे का निकाल के आएंगे ना तो दूसरे का इसी पर बस इसी सूत्र पे करेंगे, दूसरे का आएगा 1350 आ गया, ठीक है ना। अब जरा बताइए कि ये तो 1300 था इसका और 1350 इसका है मूलधन, ठीक है ना। तो किसको देना पड़ेगा, तो बी को देना पड़ेगा ए को कितने रुपए, 50 रुपए, ठीक है ना। यानी कि इसका 50 रुपए अधिक हो रहा है, इसलिए क्या होगा कि 50 रुपए जो होगा बी को क्या होगा और देना पड़ेगा ए को। बात समझ आ रही है ना, ये 50 रुपए इसको देना पड़ेगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस मैंने सॉल्व इतना ही में किया है, बाकी ये तो मैंने आपको क्वेश्चंस लिख के बताया, ठीक है, समझाया सारा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए देखते हैं जल्दी से 40 नंबर क्वेश्चन अपना। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है ना कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले वर्ष 2 वर्ष जो है पहले की क्या कर रहा है, कुछ धन उसने उधार लिया है, ठीक है ना। हमें नहीं पता है कितना धन उधार लिया है, ठीक है ना। माना उसने x धन उधार लिया है, ठीक है ना। और कह रहा है कि पहले वर्ष, ठीक है ना, पहले 2 वर्ष 6% वार्षिक दर लग रहा है, 2 वर्ष जो है 6% वार्षिक दर लग रहा है, ठीक है। प्लस फिर कह रहा है ना अगले जो क्या कर रहा है, अगले 3 वर्ष के लिए 14 वर्ष का लग रहा है इसी मूलधन पे, ठीक है ना। अगले 3 वर्ष के लिए 14% लग रहा है, ठीक है। चलिए और फिर कह रहा है कि इसी मूलधन पे अगले जो क्या हो रहा है ना, अगला नहीं दिया है कुछ वर्षों के लिए, ठीक ना। टोटल आपको 9 वर्ष दिया है, ठीक है। टोटल आपको 9 वर्ष दिया है, 2 वर्ष यहाँ हो गया, 3 वर्ष यहाँ हो गया, बचा आपका 4 वर्ष, ठीक है। तो कितना लग रहा है इस 4 वर्ष पे आपको, तो कहा गया, तो कह रहा है ना कि यदि 9 वर्ष बाद उसे कुल जो है इतना देना हो, ठीक है ना, इसके बाद कितना लग रहा है, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका यहाँ पे 3 वर्ष के लिए लगा था ना, यहाँ पे 9% यहाँ था, ठीक है ना। ये 9% था, ये 14% है, बटे में 100 हो गया। और कह रहा है ये टोटल 9 वर्ष बाद वो जो धन दे रहा है ना, वो साधारण ब्याज जो दे रहा है वो दे रहा है आपका 11,400, ठीक है ना। यानी ये उसका टोटल का साधारण ब्याज, यानी सब इन तीनों पे क्या कर रहा है, वो साधारण ब्याज दे रहा है। तो जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये टोटल आप यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना जाएगा, 6 दूना के 12, 12 x हो जाएगा, प्लस 3 नवा 27, 27 x हो जाएगा, प्लस ये देखिए यहाँ पे 4 चौके 16, 4 1 5 14 चौके 56 हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका टोटल 11,400, ठीक है। इन टोटल को जोड़िए आप तो ये हो जाएगा 13, 13 2 15 हो जाएंगे, ठीक है ना। 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 8 1 9 हो जाएगा, 95 बराबर क्या हो जाएगा 110, 100 हो जाएगा यहाँ पे 114 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए कितनी बार में ये कटेगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप जानते हैं, यहाँ से पहले 5 से कटाइए आप, तो 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 नवा 45 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 20 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए ये कितनी बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो 6 बार में इसको 600 हुआ, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 2 सुधा करेंगे 6 दूना के 12, यानी कि 12,000
टोटल क्या आया, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी कि कुल जो धन था वो था आपका 12,000। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। बस आपको क्वेश्चन देखना है और आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए एक्स का साधारण ब्याज अगर वाई हो तथा वाई का साधारण ब्याज अगर क्या है कि आपका एक्स है, नहीं सॉरी, वाई का साधारण ब्याज आपका जेड हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। सबसे पहले ये देखिए, एक्स का साधारण ब्याज यानी कि जो मूलधन है आपका पहले एक्स है, उसका जो आपका एसआई दिया है वो आपको वाई दिया है, ठीक है ना। अब कह रहा है दूसरे कंडीशन में अगर आपका मूलधन कितना हो, वाई हो, और एसआई क्या दिया हो आपका जेड दिया हो, तब क्या होगा, ठीक है ना। यही आपसे पूछ रहा है ना। देखिए और कह रहा है ना कि जो दर है ये दोनों बराबर हैं और समय भी दोनों का क्या है, बराबर है, समय भी बराबर है। तो आप जानते हैं कि दर जब बराबर है तो दर बराबर क्या होता है कि एसआई यानी कि पहले का एसआई गुणे क्या होता है 100 बटे में मूलधन इंटू समय बराबर दूसरे का एसआई हो जाएगा आपका जेड इंटू 100, ठीक है, बटे में मूलधन क्या है दूसरे का वाई है और समय वही है, दोनों समय बराबर। ये कट गया, यहां से ये कटा, वाई किधर जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा। और यही टोटल क्या है आपका संबंध है, यानी ये हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन का सारा खत्म हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बस आपके लिए छोटा छोटा मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा वीडियो क्या है आपके लिए लंबा गया है क्योंकि मैंने इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही देता हूँ, फिर अगले जब मिलेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हम शुरू करेंगे। तो चलते हैं, जय हिंद।